हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं, जो कि परीक्षा 23 अगस्त को संभावित तिथि है। उस दिन से शुरू होना है और चलिए तैयार करते हैं। घोष और अघोष व्यंजन क्या है, मात्रा के आधार पर इनके कितने भेद हैं, चलते हैं देखते हैं। घोष और अघोष व्यंजन श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, यहाँ किसके आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के दो भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला घोष व्यंजन और दूसरा अघोष व्यंजन है। तो घोष व्यंजन को ही सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में देता है सघोष करके देता है। सघोष क्या है या कौन कौन से अक्षर हैं, तो ये जान लेंगे। घोष व्यंजन को ही सघोष व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। घोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, झंकृत हो, उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं उसमें झंझनाहट हो या कंपन महसूस हो, तो उसे घोष या सघोष व्यंजन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों यानी ध्वनियों के उच्चारण में श्वास के कारण कंपन होता हो, किसके कारण? श्वास के कारण कंपन होता हो, उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे सभी वर्गों के तीसरे यानी तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। और सारे स्वर वर्ण क्या हैं? सघोष हैं, यानी घोष व्यंजन है। और जैसे में देख लेते हैं, ग, घ, अंग, ये तीसरा, चौथा, पांचवा है। ज, झ, इय, ड, ढ, टवर्गी न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन चारों। उसके बाद में है अयुग्म यानी द्विगु व्यंजन, अड़, अढ़, अड़ और ढ। ये सभी क्या हैं? ये हैं सघोष व्यंजन यानी घोष व्यंजन हैं। इनकी संख्या 31 है। देखते हैं और ये नोट कर लीजिए, ये कहीं कॉपी में लिख लीजिए। सारे स्वर वर्ण जो है घोष व्यंजन है। जितने भी स्वर वर्ण 11 हैं स्वर, वो सब क्या हैं? घोष व्यंजन हैं कहते हैं। अब यहाँ देखता है किताब में है घोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं? 31 हैं। तो अघोष व्यंजन को 13 है। ठीक याद करना है। घोष व्यंजनों की वर्णों की संख्या, घोष व्यंजन वर्णों की संख्या 31 है। अगर वहीं कहें बात घोष वर्णों की संख्या 13 है, सिर्फ उल्टा कर देना है। अब अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, झंझनाहट न हो, मतलब हम जो बोलते हैं उसमें कंपन न उत्पन्न हो और झंझनाहट उत्पन्न न हो, उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों ध्वनियों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे सभी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या है? अघोष व्यंजन है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, 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 श। यह है उष्ण व्यंजन, 3 उष्ण व्यंजन। तो ये सभी मिलाकर 13 अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजनों की संख्या 13 है और सघोष व्यंजनों की संख्या कितने हैं? 31 है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों की उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हो, वे घोष कहलाते हैं। जिसमें झंझनाहट उत्पन्न हो बोलने में, वो घोष कहलाती है, यानी घोष कहते हैं। और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती, जिनमें झंकृत उत्पन्न नहीं होता, जिससे हम बोलते हैं झंझनाहट नहीं होता है, वे अघोष कहलाता है। अब देखते हैं, प्रश्न कुछ बनाया हूँ मैं, वो आप देख लीजिए। ऐसे संभावना आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ए, ग, बी, त, सी, इय और ड, डी, ढ है। बताइए क्या है आंसर? तो त है। त जो है अघोष व्यंजन है। क्या है?
अघोष व्यंजन है। उसी प्रकार से आगे निम्नलिखित कौन सा व्यंजन घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन घोष है? ए, क, बी, ट, सी, थ, डी, ह। तो इसका आंसर डी है ह। जी हाँ, ह जो है घोष व्यंजन है। और आगे देखते हैं, अघोष वर्णों की संख्या कितने हैं? अघोष वर्णों की संख्या कितने हैं? 31, 13, 24 या 26। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 है। जैसे क वर्ग से म वर्ग तक में पहला और दूसरा अक्षर क्या है? अघोष है। और जो 3 हैं उष्ण व्यंजन वो क्या है? ये देखिए, उष्ण व्यंजन जो है ये अघोष व्यंजन है। कुल मिलाकर 13 अघोष व्यंजन है। आगे चलते हैं, अघोष वर्णों की संख्या कितने हैं? तो 13 हैं। अब आगे देखते हैं, घोष वर्णों की संख्या कितने हैं? घोष वर्णों की संख्या कितने हैं, या घोष न के सघोष वर्णों की संख्या कितने हैं? बताइए। ए 31, बी 13, सी 24, डी 26। तो घोष वर्णों की संख्या 31 है। कितना है? 31 है। क वर्ग से म वर्ग तक तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है घोष व्यंजन है, जो सभी मिलाकर 31 व्यंजनों की संख्या है। घोष व्यंजनों की संख्या 31 है। आगे, सभी स्वर वर्ण क्या है? सभी स्वर वर्ण क्या है? घोष व्यंजन है, बी अघोष व्यंजन है, सी अनुनासिक व्यंजन है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी स्वर वर्ण जो है घोष व्यंजन है। कौन सा है? घोष व्यंजन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष व्यंजन है? ए मूर्धांश, बी ह, सी व, डी ल। तो अघोष व्यंजन इसमें से ए है, क्या नाम है? मूर्धांश है। तो हम कह सकते हैं कि घोष और अघोष व्यंजन में क्या फर्क है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ, मतलब जो बोलते हैं झंकृत हो, मतलब झंझनाहट महसूस हो, वे घोष कहलाते हैं। जिनमें ऐसी झंझनाहट नहीं रहती, मतलब नाक मुंह से झंझनाहट नहीं निकलता है, वे अघोष कहलाते हैं। बस यही अंतर है घोष और अघोष में। यहाँ तक बने रहें तो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।